नमस्कार मित्रों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। जैसे कि हम लोगों ने साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान को एक अच्छे तरीके से सीखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल का यही उद्देश्य भी है। जैसे कि इस चैनल का टैगलाइन आप लोग देख ही रहे हैं कि पढ़ो ऐसा कि याद रहे हमेशा, पढ़ो ऐसा याद रहे हमेशा। मित्र, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, परंतु इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। ये कहने की बात नहीं है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको लगने लगेगा। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कैसे तैयार कराएं, कैसे याद कराएं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो गलतियां करते हो वो ना हो और एग्ज़ाम में अच्छा करो। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश से संबंधित। प्रकाश टॉपिक है। ये प्रकाश से संबंधित जो वीडियो हम लोग जो है 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी घटनाएं जो होती, विभिन्न घटनाएं होती हैं, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। इसके दूसरे वीडियो में दर्पण से संबंधित जो होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से संबंधित, उन्हें कवर करेंगे। और तीसरे वीडियो में हम लोग लेंस कवर करेंगे। इस तरीके से मित्र, तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश से संबंधित। प्रकाश देख रहे हैं हम लोग। प्रकाश किन्हें कहा जाता है? प्रकाश जो होता है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, जिससे जैसे कि हम लोग उसे देखते हैं। और सेकंड पॉइंट में देखते हैं, मानव नेत्र वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर की तरंगों को प्रतिग्राही है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रकाश की चाल देखते हैं। प्रकाश की चाल मित्र, हम लोग पिछले भी जो सेकंड टॉपिक आया था ध्वनि में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है इस पॉइंट को। आप लोग वहां जा करके इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्त आते हैं प्रकाश जो होती है, सर्वप्रथम प्रकाश की चाल जो होता है, सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? सर्वप्रथम प्रकाश की चाल किसने ज्ञात किया था? तो रोमन ने ज्ञात किया था मित्र। किसने ज्ञात किया था? रोमन ने किया था। ठीक है। क्या प्रकाश के 3 सिद्धांत हैं, जैसे कि एक प्रकाश का कण का सिद्धांत हो गया, एक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत हो गया, एक प्रकाश की तरंग गति का सिद्धांत हो गया मित्र। यहाँ से साफ ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश के कणिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वप्रथम दर्कांते ने दिया था 1637 ईस्वी में। इसकी व्याख्या जो है न्यूटन ने किया था, इसलिए इसे न्यूटन को माना जाता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अब क्वांटम सिद्धांत आते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? तो 1905 ईस्वी में दिया था। अब इसके आते हैं तीसरे पे आते हैं हम लोग। प्रकाश का तरंग गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेज ने दिया था मित्र। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, इधर आते। अब यही तो हम लोगों को सीखना है प्रकाश से। प्रकाश में मेन चीज़ हम लोगों को क्या सीखना है? यही सीखना, जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उन्हें हमें सीखने की ज़रूरत है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे पूछ लेता है कि विभिन्न घटनाएं होती हैं, अब पूछेगा यही सब। हाँ, यहाँ देखते हैं मित्र। अब इस तरीके से हम लोग इन्हें देखते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तनांक हो गया। पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया या विक्षेपण हो गया, प्रकाश का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसी तरीके से आप भी अगर इसे अरेंज करके लिखेंगे, और जो प्रयोग होता है, जो उदाहरण होता है कि सिक्का पानी में उठा क्यों हुआ नज़र आता है, इस तरीके जो होता है, ये सब चीज़ें को हम लोग अभी देखते हैं। तो ठीक है मित्र, देखते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन, जब भी प्रकाश जो होता है विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब जो है सघन से विरल को ओर जाती है तो अवलंब से दूर भाग जाती है। इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसके बाद मित्र आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब ये होता है कि प्रकाश फैल जाता है। जैसे टार्च हम जलाए हैं, आप टार्च जलाए हैं, प्रकाश का फैलना होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट हो गया, हमने देख लिया। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, मतलब जो होता है ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो 7 कलर होते हैं, ये हो गया। ठीक है मित्र, आते हैं इसके नीचे पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
इन्हें देखते हैं। अब हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब इन्हें कवर करते हैं। हाँ मित्र, अब देखते हैं, अब आते हैं जैसे उदाहरण देखते हैं इनका। उदाहरण देखते हैं कि इनका उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण क्या है? सिक्का पानी में उठा हुआ प्रतीक क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्षण जो है पानी में मुड़ी हुई क्यों नज़र आती है? किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नींबू पानी में उठा हुआ क्यों नज़र आता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और तारे जो है अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक नज़र आते हैं क्यों? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गया। तारों का टिमटिमाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, उदाहरण ही पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि इसमें प्रकीर्णन है, अपवर्तन है, प्रकाश का विक्षेपण है, अपवर्तनांक है, इस तरीके से हो गया मित्र। और देख लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में ही देख रहे हैं हम लोग। और आते हैं इसके नीचे और आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, पूर्व सूर्योदय और जो होता है विलंब सूर्यास्त जो का दिखाई देना, किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है मित्र। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रंग से संबंधित है। रंग जो होता है, देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में होता है? और प्रकाश का आवृत्ति किस में सबसे ज़्यादा होता है? और प्रकाश का विक्षेपण कितना है, किस में सबसे ज़्यादा होता है? किस कलर में होता है मित्र? तो किस में होता है? बैंगनी रंग का होता है। और सबसे कम लाल रंग का होता है। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम, और प्रकाश का वर्णविक्षेपण सबसे कम किसका होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन में, मतलब लाल रंग में। तो आते हैं तरंगदैर्घ्य देखते हैं। अब तरंगदैर्घ्य पूछता है तो इसी का जो ये सिंबल बना है, इसका उल्टा हम कर देखते हैं। अब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किस रंग का होता है तरंगदैर्घ्य? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है मित्र। ये हो गया। अब हम लोग विक्षेपण के पास आते हैं, प्रकाश का विक्षेपण के पास देख रहे हैं। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना जो होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा धनुष का बनना जो है किस कारण से बनता है? कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? तो वर्ण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण। और विक्षेपण सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है मित्र। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं और इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तनांक के पास आते हैं। हम लोग प्रकाश के अपवर्तनांक के पास आते हैं। जब भी प्रकाश या ध्वनि, दोनों पॉइंट यहाँ हम लिखे हैं, लिखने का प्रयास किया था, पर जब यहाँ लेकिन ध्वनि के वो हम नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन हमें इस तरीके से लिखे ताकि हमें याद हो जाए। तो जब भी प्रकाश या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? चाल जो है बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन जो होता है प्रकाश की आवृत्ति सेम रहती है, समान रहती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्त। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, और नीचे आते हैं हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को। अब देखिए, प्रकाश जो होता है, प्राथमिक रंग पूछता है, कितने रंग होते हैं? प्राथमिक रंग में कौन कौन रंग आते हैं? तो 3 रंग आते हैं। प्रकाश के विक्षेपण में पढ़ रहे हैं मित्र, प्रकाश के प्रकीर्णन में तो लाल रंग का होता, लाल रंग, फिर हरा रंग, फिर नीला रंग, 3 जो है प्राथमिक रंग होते हैं। और प्रकाश का सफ़ेद होता है। प्रकाश जो होता है 7 रंग के में, सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश जो होता है 7 रंग में दिखाई देते हैं। ये हो गया। और इसमें हम लोग देखे ही थे, और यहाँ भी हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तनांक में भी देखे थे मित्र। ये हो गया। अब आते हैं कि उदाहरण देखते हैं। धुंध के समय येलो लाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उगते सूर्य, देखिए मित्र, यहाँ इनको दोनों को आप लोग साथ में देखना। 6 नंबर पॉइंट जो है प्रकाश का अपवर्तन है, और इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन है, दोनों को साथ में देखना। यहाँ क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक में क्या है? पूर्व सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त का दिखाई देना। ठीक है, किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और सूर्य उगते समय और छिपते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मित्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसीलिए इस तरीके से हमने इन्हें अरेंज किया है ताकि गलत ना हो, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा मित्र। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, इनके पास आते हैं। अब जो होता है कि हाँ, अब यहाँ आते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक हम लोग देखते हैं थोड़ा, और इसके बाद और देखते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तनांक किस में होता है? तो हीरे में होता है। ठीक है मित्र, ये हो गया। और देखो, और जो है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो पानी का होता है। पानी देख लिए। अब कोण कितना होता है ये देख लेना आप लोग। अब मित्र देखते हैं हम लोग, इन्हें देखते हैं, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन अभी देखेंगे हम लोग। पहले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं मित्र। क्या देखते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शर्तें क्या होनी चाहिए? कैसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक बनने के लिए शर्तें होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पहला शर्त है सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरा जो है आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। 2 शर्तें होना चाहिए, तभी जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे और नीचे आते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं हम इन्हें। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो है उदाहरण। देखिए, हीरे का चमकना पूछता है, कौन सी घटनाएं कहलाती हैं? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान मरीचिका हो गया। कांच में दरार का चमकना होता है। प्रकाश तंतु हो गया। ऑप्टिकल फाइबर है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रकाश तंतु हो गया। तंतु का प्रयोग जो होता है इंडोस्कोपी कम्युनिकेशन में होता है। और 5वें नंबर पर देख रहे हैं जल में परिपरक नली का चमकना। क्यों चमकती है जल में परिपरक नली? किस कारण से चमकती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकती है। इतना मित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख लें, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे तो प्रकाशीय गेज ही एक ही उदाहरण मिला है हमको अभी तक। ठीक है मित्र, ये हो गया। अब यहाँ जो हम बता रहे थे, ये पॉइंट देख लीजिए आप तीनों का, यहाँ इसको देखिए आप। ठीक है मित्र, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, प्रकाश का आवृत हुआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ। सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? तो बैंगनी रंग में होता है। और सबसे कम किस रंग का होता है? तो लाल रंग में होता है दोस्त। ठीक है मित्र, इस तरीके से आप इन्हें ज़रूर लिखें, तब जो प्रकाश से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो होता है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ये जो है तैयार हो जाएगा मित्र। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपको तैयार कराना, आपको याद कराना, यही मेरा उद्देश्य है कि आपको कैसे याद कराएं। ठीक है मित्र, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग दर्पण से संबंधित पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।